आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमले की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। भारत ने पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी है। भारत ने पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद कर दिया है और भारत ने सिंध ताश मुआहदा जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, उसको तोड़ते हुए पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है। जो सबसे अहम और खतरनाक तरीन सूरत हाल है वो ये है कि भारत ने S-400 और राफेल तैयारे पाकिस्तान की LOC के करीब सेट कर दिए हैं और पूरी आर्मी को अलर्ट कर दिया है। इस हवाले से नरेंद्र मोदी को उस मीटिंग में अहम तरीन इंफॉर्मेशन से आगाह किया गया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने मोदी को फोन किया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को फोन पर अमेरिका के हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई है। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपना नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने रख रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो स्ट्रांग फैसले होने हैं या होने चाहिए थे वो अभी तक ये सवाल बनता है कि क्यों नहीं हुए। हाँ, पाकिस्तान में एक आला सतह की आज मीटिंग बुलाई जा रही है और उसमें तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान भारत अगर हमला करता है तो पाकिस्तान उसके लिए कितनी बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। वैसे पाकिस्तान में अलर्ट जारी है। अगर पाकिस्तान का पानी भारत बंद करता है तो सवाल यह है कि फिर यह मामला आलमी कोर्ट में जाएगा और वहां पहुंचते पहुंचते आप जानते हैं कि कितनी यानी टाइम लग सकता है। वैसे आलमी कवानीन की जिस तरह इसराइल धज्जियां उड़ा रहा है वैसे भारत करने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसराइल भारत के बैक में खड़ा है और इस वक्त जो सूरत हाल है भारत को तमाम कंट्रीज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और पाकिस्तान की सफारतकारी और पाकिस्तान की जो सफारतकारी है इसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। आज की अहम तरीन मीटिंग में पाकिस्तान के हवाले से जो फैसले होंगे उस बारे में तो तवक्को ही की जा सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान में सिंध में मुजाहरे हैं सिंध कनाल को लेकर और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के हवाले से अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखा है इस पर भी सवालिया निशान है कि अमेरिका इंडिया के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल तौर पर ताउन करने को तैयार है। और अब जो सूरत हाल वहां भारत में है कि भारत की तकरीबन तमाम जमातें पाकिस्तान पर हमला करने का एक दबाव बनाए हुए हैं। पहला गाम में एक हमला हुआ और उसमें 28 इसराइलियन जान से मारे गए तो भारतीय मीडिया ने फौरन इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। अब इस हवाले से इंडिया बड़े पैमाने पर जाकर पूरे कंट्रीज को कन्विंस कर रहा है और पाकिस्तान पर पाबंदियों के हवाले से भी तगदो कर रहा है। सवाल यह बनता है कि जहां इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ राफेल तैयारे बॉर्डर पर ले आया है और S-400 भी बॉर्डर पर ले आया है, S-400 रशिया ने दिया हाल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो अलर्ट है, क्या पाकिस्तान भारत के इस मुमकिना हमले को रोक सकता है? वैसे पाकिस्तान ने 2019 में भारत का हमला इस तरह रोका कि भारत के तैयारे मार गिराए। हाँ, उस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत थी उनके अल्फाज और उनकी वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है कि पाकिस्तान अगर भारत ने हमाकत की कि पाकिस्तान जवाब देने के लिए सोचेगा नहीं, पाकिस्तान जवाब देगा। तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त भी पाकिस्तान को एक स्ट्रांग पोजीशन की जरूरत है और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में सियासी माहौल और सियासी सूरत हाल और सियासी अफरा तफरी है और यहां डिवाइडेड रूल यानी हो चुका है सिस्टम। वैसे दहशतगर्दी के हवाले से भी पाकिस्तान काफी मुश्किलात में है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी और दूसरे तमाम मराइल के साथ साथ पाकिस्तान की सफारतकारी पर भी जैसे सवाल उठ रहे हैं, इस सारे मामलात को देखते हुए अब भारत मौके से
फायदा उठाना चाहता है। सवाल यह बढ़ता है कि अगर भारत ने हमला पाकिस्तान पर कर दिया तो पाकिस्तान इसको कितनी बड़े पैमाने पर जाकर जवाब देगा। क्या हम 2019 में जितनी हमने भारत के साथ किया, 2 तियारे मारे और अभिनंदन उनका पायलट भी पकड़ा, क्या इस भी इतनी पोजीशन में है? यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरी तरफ भारत यह भूल रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और पाकिस्तान के पास एक आला तरीन आर्मी है और आला तरीन एजेंसीज हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि कुछ अपने मकसद या मतलब के लिए, कुछ अनासिर अपने मतलब या मकसद के लिए इन जराए को पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आला तरीन एजेंसियां, हमारी आला तरीन अफवाज और हमारे पास एटम बम होने के साथ भारत किसी किस्म की ऐसी हिमाकत और जुर्रत करने से पहले सोचेगा। लेकिन जब हम अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं, जब हम अंदरूनी मामलात में उलझे हुए हैं, तो इससे फायदा उठाते हुए भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है और करने जा भी रहा है। भारत ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। भारत ने, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की एम्बेसी को भी बंद कर दिया है, तो सफारती सतह पर भारत ने बम फोड़ दिया है। अब सिर्फ हमला बाकी है और जो पानी पर भारत सिंतास मुआहदा तोड़ने जा रहा है, इसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की जमीनें पंजर करना चाहता है और पाकिस्तान को तनहा करने की जो भारत यानी ख्वाब देख रहा है, अभी तक उसका नैरेटिव पूरी दुनिया में माना जा रहा है, इसमें वो कामयाब हुआ है। लेकिन जहां हमसे गलतियां हुई, क्या हम इस बारे में सोच रहे हैं? क्या पाकिस्तान इस बारे में सोच रहा है? यह भी एक सवाल बनता है। ये आने वाले मजीद हालात कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान भी जो हो सका मुमकिन तरीके से और ठोस तरीके से इसको जवाब देगा। तवक्को यही की जा रही है। लेकिन जहां सियासी क्यादत में कमी है, सियासी क्यादत का कोई स्ट्रांग जो है वो मौके पेश नहीं हुआ, तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के सियासी अकाउंट जो हैं वो इस हवाले से खामोश है और पाकिस्तान के अहम इदारे से भी कोई स्ट्रांग मैसेज नहीं आया। तो अब जो आला सतह की मीटिंग है उसमें भी तवक्को की जा रही है कोई अच्छे फैसले हो, क्योंकि यहां जो सियासी माहौल इतनी कशीदा हो चुका है, आप अंदाजा करें कि जजेस बिल्कुल कोर्ट पैक हो चुकी है, तो जजेस जो फैसले दे रहे हैं, फैसला देने से डर रहे हैं, तो आप सोचे कि ये अंदरूनी मामला कितनी हद तक तबाह हो चुके हैं। और भारत इन सारे सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान की जमीन तंग करना चाहता है। भारत ने तमाम तर तैयारियां पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल कर ली हैं। भारत पीओके पर नजरें जमाए हुए है। अब तो पीओके के साथ वो गिलगित बल्तिस्तान पर भी नजरें जमा कर बैठा है। भारत को सबसे बड़ी सपोर्ट अब अमेरिका कर रहा है। हाँ, हमने जो नैरेटिव अमेरिका के आगे दहशतगर्दी का दिया, लगता है उसमें कहीं ना कहीं हमें वो नताइज नहीं मिले। लेकिन भारत ने जो नैरेटिव दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका के आगे रखा है, उसमें उसने कामयाबी भी हासिल की है। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? जैसे अमेरिका ने भारत को कहा कि वो अमेरिका के साथ खड़ा हो और चाइना की तमाम कंपनियों और तमाम ट्रेड को खत्म करे, तो भारत ने अपना मतलब और मकसद हासिल करने के लिए लगता है कि अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि वो अगर चीन से तमाम तर मामलात खत्म करता है तो भारत को पीओके चाहिए। तो इस हवाले से वो पीओके के लिए तमाम तर तवनाई सर्फ करना चाहता है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जंग का खतरा बढ़ रहा है। तकरीबन 48 घंटे अहम हैं। इस हवाले से भारत कुछ भी कर सकता है। जहां पाकिस्तान का पानी का मुआहदा, सिंतास मुआहदा वो तोड़ रहा है, पाकिस्तानियों को भारत से निकल जाने की वार्निंग जारी कर चुका है, तो
تو آنے والے دنوں میں سب سے بڑا خطرہ مڈل ایسٹ میں ہونے جا رہا ہے، وہ بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان، جو اگر بھارت نے پہل کی، بھارت نے جنگ چھیڑی، تو پاکستان اس کو کتنی بڑے پیمانے پر جواب دے گا، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن ابھی تک جو تازہ ترین معلومات ہیں ان کے مطابق بھارت کی تیاری مکمل ہے اور پاکستان میں ایک اعلیٰ ترین میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔